हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथ्स में नंबर सिस्टम के आगे। ठीक है, और इससे पहले हमने 3 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 करेंगे। ठीक है, तो 1.2 में बहुत बच्चों को कुछ डाउट आ रहे थे, तो उस डाउट को देखो आज मैं पूरा एक्सरसाइज 1.2 कर लूंगा। ठीक है, तुरंत देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। इरेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर है क्या? तो मैंने ये चीज फर्स्ट लेक्चर में तो बताया था कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर वैसे सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर आपने देखे वो सब रियल नंबर है। ठीक है, अब ये रियल नंबर दो टाइप का होता है, एक रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। राइट, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब तो जैसे 3/5, ठीक है, 5/7, और यहां पे आप ले सकते हो √2, √3, √5। ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है और ये सब रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में। तो रियल नंबर में ये सब आएगा। ठीक है, रियल नंबर में 3/5 भी आएगा, 5/7 भी आएगा, और √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, और √5 भी आएगा। ठीक है, यानी कि तो अब आप देख सकते हो कि जितने भी इरेशनल नंबर है सब रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर इसमें नहीं है। ठीक है, ऑल रियल नंबर आर नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो ये 3/5 क्या है, रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नहीं है, लेकिन ये तीनों रेशनल नंबर है और ये तीनों रियल नंबर भी है। ठीक है, यानी कि ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट? चलो ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m। मतलब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है वो सब √m के फॉर्म में है क्या? तो ये बात हो जाएगा फॉल्स, गलत। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहां पे कहीं 0 होगा, यहां पे कहीं 1 होगा, फिर 1 के आगे √2 होगा, फिर यहां पे कहीं √3 होगा, फिर यहां पे कहीं 2 होगा, फिर यहां पे 3, 4, ऐसे बहुत सारे नंबर। ठीक है, अभी देखो ये √2 और √3 के बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर है। ठीक है, जैसे 1 और 2 के बीच में एकदम क्या होगा नंबर, 1 एंड 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे करके। तो वो सब जो नंबर है ना, वो सारे नंबर क्या होंगे, √m के फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे इसके बीच में कोई एक नंबर हम लोग ले लेते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 1.0102, ठीक है, इसके बीच में तो हो जाएगा 1.2, 1.2010101, ऐसे बहुत सारे नंबर, मतलब एनी इरेशनल नंबर ले लो। तो किसी भी इरेशनल नंबर का तो रूट हम लोग निकाल नहीं सकते, तो इसके बीच में कोई इरेशनल नंबर होगा। अभी देखो यहां पे क्या, एवरी पॉइंट अगर लिखा है तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, एवरी पॉइंट के एकदम कारण फॉल्स हो गया। नहीं तो अगर सिर्फ इतना अगर पूछा जाता कि नंबर लाइन को हम लोग √m के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। कब? जब वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, जब होगा नेचुरल नंबर तब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 4 को √16, 3 को √9, 2 को √4, ठीक है, 1 को √1। ठीक है, लेकिन ये √3 को हम लोग क्या लिखेंगे, √3 को तो लिख नहीं सकते, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये बात हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया रॉन्ग, ये गलत, और ये फर्स्ट वाला सही। ठीक है, चलो तो इसके आगे हम लोग को देखना, आर स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर इरेशनल नंबर। मतलब इंटीजर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर होगा? नॉट, ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी हो गया गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि देखो इंटीजर क्या बोला, ऑल स्क्वायर रूट। ठीक है, आर स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर, तो √4 ले लो। 4 क्या इंटीजर है? ठीक है, तो 4 इंटीजर है। अभी इसका रूट, तो √4 क्या आएगा, 2, और 2 क्या है, रेशनल। ठीक है, 2 तो एकदम हो गया रेशनल, क्योंकि 2/1, तो एकदम 2 हो गया क्या, रेशनल नंबर। यानी कि जितने भी स्क्वायर रूट है इंटीजर के वो सब इरेशनल नंबर नहीं आएंगे। हाँ, बहुत सारे आएंगे, जैसे √3, ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, √2, √5, √7, ठीक है, √11, ये सब क्या आएगा, ये सब आएगा इरेशनल नंबर।
लेकिन ये √4, √9, √16 ये सब क्या आएगा, ये सब आएगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात हो गया गलत, क्योंकि r स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर मतलब जितने भी इंटीजर हैं उन सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है क्या, तो ये बात हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, रेशनल नंबर, लेकिन √3, √2, √5 ये सब क्या आएगा, ये सब आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सबके लिए गलत हो गया। ठीक है, कहीं कहीं ट्रू होगा, कहीं कहीं गलत होगा। ठीक है, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, √5 और नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे √5 को लिखना है, तो ये हमने पिछले क्लास में हम करा रखे हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो क्या करना है, √5 को दिखाना है, तो पहले तो ऐसे लिखो 5 = 4 + 1। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। अभी 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर। ठीक है ना, √5 का स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1। राइट, ये तो हमें मालूम है कि रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा और उसका अगर हम लोग स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, रूट ऑफ एनी नंबर और उसका स्क्वायर वही आ जाएगा। जैसे √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर। अभी ये एकदम क्या हो गया, पैथागोरस थ्योरम बन गया, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर = ये हो गया अपने पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यही बोलता है ना पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैथागोरस थ्योरम पे सेटिस्फाई हो गया। राइट, तो मतलब क्या बोला है कि पैथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और उसमें जो एकदम बेस है, बेस एकदम कितना बनाएंगे हम लोग, तो एकदम बेस बनाएंगे 1 का। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, बेस बनाना है 2 का, तो बेस बना लो, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कहीं 2 होगा। ठीक है, तो हम बेस बना लेंगे हम लोग 2 का, और यहाँ पे 1 बना लेंगे, ये 1, और फिर इसको मिला देंगे, तो ये आ जाएगा अपना √5। ठीक है, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर इसका बेस होगा 2 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा √5। ठीक है, यही आया है ना पैथागोरस थ्योरम से। देखो क्या है पैथागोरस थ्योरम में कि अगर बेस अगर 2 रखेंगे और परपेंडिकुलर अगर 1 रखेंगे तो हाइपोटेनस आ जाएगा √5, यानी कि बेस नीचे रखेंगे हम लोग 2 यूनिट का, और ऊपर ये जो है ये रखेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, ये रखेंगे 1 सेंटीमीटर का, 1 यूनिट का। ठीक है, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर का और ये हो गया 1 सेंटीमीटर का, तो ये आ जाएगा √5। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे आप लोग, पहले ये लाइन पहले हम लिखो कि 5 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और फिर नीचे 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, अभी मिलाने के बाद आर्क यहाँ से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, वो कंपास से ऐसा यहाँ पे रख के और ऐसा लेकर के यहाँ से हम लोग एक आर्क बनाएंगे, और ये जहाँ पे जाकर के नंबर लाइन को जब काटेगा, ठीक है, वो पॉइंट हो जाएगा √5। ठीक है, तो पहले नीचे 2 का बनाओगे, फिर यहाँ पे 1 का बनाओगे, फिर इसको ऐसा मिला दोगे। ठीक है, चलो बाकी आप और ज्यादा चाहिए तो आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। राइट, ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं, 1.3 में आ गए। देखो 1.3 में हम क्या बोला है कि इन सबको डिवाइड करके और उसका डिसिमल फॉर्म निकालना है, और डिसिमल के बाद वो तो बताना है कि कैसा है डिसिमल। मालूम है ना डिसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, जो रुक जाए। ठीक है, जो रुक जाए, जैसे 5.6 ये एकदम इंड हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग मतलब, टर्मिनेटिंग का मतलब जो इंड हो जाए, जो रुक जाए। ठीक है, और भी इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हो 7.67। ठीक है, ये सब रुक गया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। उसके बाद दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो 5.6 फिर से 6 6 6 6 ऐसा अगर चलते जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटेड। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग 5.6 7 8 0 1 0 0 1 0 0
0 1 ऐसा, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है मतलब नॉट इंड, मतलब ना तो इंड हो रहा है और ना तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये डिसिमल दो टाइप के होते हैं। तो वैसा हम लोग को यहाँ बताना है कि यहाँ कौन सा डिसिमल टर्मिनेट हो रहा है और कौन सा डिसिमल नॉन टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 36/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो काफी इजी है, ये तो 0.36 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 46/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.6। ठीक है, 46/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.46। 46/30 अगर हो तो क्या लिख सकते हैं, 0.046। ठीक है, या फिर अगर ऐसा दिया हो तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या है, देखो जितने भी नंबर है ऊपर क्या है, जीरो, कोई वैल्यू तो है नहीं। 46 डिसमल की जगह 1 दो, जहाँ पे डिसमल है वहां 1 देंगे। उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो नीचे 30। यहाँ ऊपर 46 डिसमल की जगह 1, उसके बाद जितने डिजिट है 2, 4 और 6, 2 डिजिट तो 2 0। यहाँ पे डिसमल की जगह 1 और उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0। ठीक है, तो ये हो गए अपने। तो वैसे ही यहाँ पे 36/100 क्या हो जाएगा, 3.6। अभी ये तो इंटीजर फॉर्म में है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32 + 1 33/8। ठीक है, ये तो हम सिंपल है ना, 4 का ये 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 + 1 33/8। अभी 8 से डिवाइड कर लो 33 को, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 और फिर यहाँ पे 1 बचेगा, ये कैंसिल। यहाँ पे डिसमल देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 1 बार में 8, फिर से यहाँ पे 2, फिर से डिसमल दिए थे तो 1 0 मिलेगा, फिर से 8 2 जा 16, फिर से यहाँ पे 4 बचेगा, 1 0 आएगा, 8 5 जा 40, यानी ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो सिंपल डिवाइड करते जाना है, तो ये कितना आएगा, 4.125। वैसे ये 3/13 को भी डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से 13 को डिवाइड करना है और फिर ये 13 से 3 को डिवाइड करना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, देखो 13 को 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक डिसिमल देंगे, एक डिसिमल देंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अभी ये 2 बार में 13 2 जा 26, यहाँ पे 4 बच गया तो 4, फिर से हम लोग डिसिमल दिए थे तो 1 0 आएगा, 13 3 जा 39, फिर से 1 बचेगा, एक डिसिमल दिए थे तो 1 0 आएगा, इसके आगे 0 हम लगा सकते हैं तो 0, फिर से अब ये क्या हो गया, कम हो गया। देखो यहाँ पे 1 आ गया, एक जो हम डिसिमल दिए थे वो तो 0 सबको अब मिलते जाएगा, लेकिन ये 13 उससे कम हो गया, तो एक और यहाँ पे हम लोग 0 देंगे तो एक और यहाँ पे 0 आएगा, और फिर क्या हो गया 100, तो ये 37 जा 91, फिर से यहाँ पे क्या बच गया 9, फिर से वो डिसमल वाला तो हम 0 एकदम चलते जाएगा सबको, क्योंकि डिसमल दिया है तो एक 0 तो सबको मिलते जाएगा। फिर यहाँ पे 19, 36 जा 78। ठीक है, तो 8 9 10 2 और 7 और 1 8 12। ठीक है, अभी हम लोग डिसमल दिए थे तो 1 0 और यहाँ पे आएगा, और फिर क्या हो जाएगा 13 9 जा 117, और ये कितना बच जाएगा 3। अभी देखो अब ये वापस से 3 आ गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम लोग 0 देंगे और फिर से ये एकदम 2 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये अब ये रिपीट हो गया। देखो 3 आ गया ना, तो 30 जहां से हम लोग चले थे वहीं पे आ गए, फिर से हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, फिर से वहीं पे आ जाएंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, मतलब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये 3/13 का मतलब 13 से 3 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, रिपीट हो गया। ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी ये हो गया कितना 0.230769, और ये सब के सब रिपीट हो रहा है 13, मतलब सब के सब। यहाँ हम लोग एक ऊपर लाइन दे देंगे बार, और ये हो गया रिपीट वाले हैं। ठीक है, वैसे अभी इसको हम डिवाइड करना है, तो पहले ये क्या, इसको हम लोग लिखेंगे 329/4 × 100। ठीक है, 4 × 100। अभी 4 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से जरा डिवाइड कर दो 329 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये तो कैंसिल हो गया। फिर से यहाँ पे 9 और 4 2 जा 8, फिर से यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे हम लोग डिसमल देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, फिर से 4 2 जा 8
और फिर यहाँ पे 2 डिसिमल दिए थे तो 0 आएगा। 4 से 5 बार में 20। ठीक है, ये क्या किए, इसको हम लोग स्प्लिट कर दिए 4 इंटू 100। अभी 4 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 82 पॉइंट, तो अभी देखो क्या आ गया 82.25 और ये 100 रहेगा क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करें तो ये तो नीचे 100 तो रहेगा ही। अभी ये 100 है, ये क्या होगा डिसिमल यहाँ पे जाएगा, 1 0 है तो यहाँ पे डिसिमल, 2 0 है तो यहाँ पे डिसिमल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.8225। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, राइट। तो अभी जरा हम लोग इसका टाइप हम लिख लेते हैं कि ये किस टाइप का है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंड हो गया ना, तो ये इंड हो गया तो इसका नाम हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये भी क्या हो गया इंड हो गया तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नॉट इंड। ठीक है, रुका तो नहीं, रिपीट। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया क्योंकि ये बार आ गया ना। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया अपना टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब इंड हो गया। ठीक है, तो हम सिंपल इसको ऐसे डिवाइड करके और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि वो किस टाइप का है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कि इंड नहीं हो, टर्मिनेटिंग का मतलब जो कि इंड हो जाए। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग, देखो ये क्या हो गया डिसिमल के बाद इंड हो गया ना, 8225 इंड हो गया। ये डिसिमल के बाद क्या हो रहा है, इंड नहीं हो रहा है, ये बार का मतलब ये रिपीट हो रहा, मतलब इतना फिर से आ गया, फिर से आ गया, ये रिपीट हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉट इंड और रिपीट हो गया। ये क्या हो गया, ये इंड हो रहा तो ये टर्मिनेटिंग, और ये भी इंड हो रहा तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसी के आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या बोला है, एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन में देखो 1/7। ठीक है, देख सकते हो, देखो 1/7 का वैल्यू इतना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में हम बोल रहा है कि अगर 1/7 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा। आप लोग डिवाइड करके भी देख सकते हो, मतलब 1/7 का मतलब क्या हो गया कि 7 से 1 को जब डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे डिसिमल देंगे, फिर यहाँ पे ये 1 बार में 7, ऐसा जब हम लोग डिवाइड जब हम करेंगे ना तो ये क्या आएगा 0.142857। ठीक है, आप चाहो तो हम डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये हमने डिवाइड करे, इतना आ गया। अभी बोल रहा है कि अगर 1/7 का वैल्यू इतना है तो 2/7 का वैल्यू कितना होगा, तो ये तो काफी इजी हो गया। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 और नीचे 7। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7। और सिंपल अब तो ये एकदम हो जाएगा, जैसे ये देख लो 3 इंटू 1/7 का वैल्यू यहाँ पे रख लो तो 0.14287 और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो ये 3 का हम लोग पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21। ठीक है, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे यहाँ पे ये वैल्यू डाल करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। देखो तो यहाँ क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 0.6 का बार है, मतलब रिपीट हो रहा। ठीक है, 0.6 के बार का मतलब क्या हो गया 0.66666। ठीक है, ये ऐसा चलते जाएगा 0.6 के ऊपर एक लाइन है ना बार, मतलब 6 रिपीट होते जाएगा। अगर ये अगर रिपीट है तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया ये। और ये क्या होगा रेशनल। अभी रेशनल कैसा होता है, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। मतलब हम लोग क्या देखे थे फर्स्ट क्लास में ही जब हमने बताए थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। और रेशनल नंबर क्या होता है, जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो उसका डिसिमल आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नॉट इंड, जो कि इंड नहीं होगा। ठीक है, नॉट इंड। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि रुकेगा नहीं, नॉट इंड आएगा और ये रिपीट हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा अपना रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम लोग बोलेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या फिर नॉन सीधा टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, तो रेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या फिर सिंपल टर्मिनेटिंग हो।
तो ये क्या है, 0.6 क्या है, ये है अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या हो गया, रेशनल। अभी ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्टेप में हम याद रखेंगे, ये 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम देखो स्टेप में हम क्या लिखोगे, 3 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से देखना है। देखो पहली बात की हम लिखोगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 की बार, ठीक है। ऐसा हम लोग मान लेंगे कि x कोई नंबर होगा वो 0.6 होगा, ठीक है। तो 0.6 का मतलब क्या हो गया, 0.666 ऐसा रिपीट हो रहा है, चलते जाएगा। अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ डिजिट कितना रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ डिजिट रिपीट, तो जितना डिजिट रिपीट हो रहा है कितना है, 1। सिंस नंबर ऑफ डिजिट रिपीटेड, जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो कितना है, 1 ही है ना, 6, सिर्फ 6 ही तो रिपीट हो रहा है ना। अगर ऐसा अगर दिया होता 0.67 और इसके बाद मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट। अगर ऐसा अगर दिया जाता 3, 4, 5 और फिर इसके बाद तो नंबर ऑफ डिजिट कितने रिपीट हो रहा है, 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने रिपीट हो रहा है, 1। यानी हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, ठीक है। देखो जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे ना उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करना है। 1 डिजिट अगर रिपीट अगर हो रहा है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो 100 से, 3 डिजिट अगर हो रहा है तो 30 मतलब 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट मान लेंगे कि x इतना, चाहे कोई सा भी नंबर निकालना हो, यही प्रोसेस लगाना है। फिर सिंस नंबर ऑफ डिजिट रिपीट 1, फिर मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 हो रहा है तो, अगर 2 हो रहा तो 2 0 से, 3 हो रहा तो 3 0 से। अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x कितना है, देखो x इज इक्वल टू 0.666 ये वाली नंबर, ठीक है। तो अभी जरा हम लोग 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 0.666 ऐसा। अभी 10 से जब हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 10x, और ये जब हम लोग 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लो, देखो 0.456 को अगर हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी डिसिमल को अगर हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एकदम क्या हो जाएगा, देखो डिसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड अगर करते तो क्या होता है, देखो अगर डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो डिसिमल इधर आता है, ठीक है। डिसिमल ये इस साइड आता है, जैसे मान लो कि ये है डिसिमल अभी यहाँ पे है, अभी इसको जब हम लोग 10 से जब अभी डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0.456। अगर डिवाइड करते तो डिसिमल इस साइड आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल उधर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 468 और यहाँ पे अगर डिसिमल है और यहाँ पे 3 है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो अब ये डिसिमल किधर जाएगा, उधर जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिसिमल इधर आएगा और मल्टीप्लाई करते हैं तो डिसिमल उधर जाएगा, तो किधर 3, 4 और 6.8, ठीक है। यानी कि तो जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो डिसिमल किधर आ रहा, ये अपना कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड। यानी कि तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट। वैसे भी हम मल्टीप्लाई करना क्या होता है, राइट होता है, मल्टीप्लाई इज राइट, और डिवाइड थोड़ा उतना राइट नहीं होता है इसलिए इसको लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा राइट की तरफ, तो इसको भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट की तरफ जाएगा, तो यहाँ डिसिमल है राइट में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम लोग 1 0 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 राइट, अगर 2 0 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 राइट, अगर 3 0 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 3 राइट, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग 1 0 से अगर डिवाइड किए तो 1 लेफ्ट, 2 0 से करते तो 2 लेफ्ट, 3 से करते तो 3 लेफ्ट, ठीक है। चलो तो ये हम याद रखना सिंपल फॉर्मूला। तो अभी हम लोग इसको फिर क्या लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6.666, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे डिसिमल था, अभी मल्टीप्लाई करें तो क्या है, मल्टीप्लाई तो राइट होता है, तो मल्टीप्लाई करना राइट है तो राइट ले जाओ। डिसिमल कितना है 1 0, तो 1 राइट, तो यहाँ पे है इसके 1 राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 6.666 राइट।
अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो 6.666 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6666 लिख सकते हैं सर। ये 6 को बाहर हम निकाल लो और ये 0.666 को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये हम क्या हो गया, देखो ये हो गया यहाँ पे 10x इज इक्वल टू ये 6 और प्लस ये 0.666 क्या था, तो 0.666 था अपना x, तो ये हो गया x, ठीक है। 0.666 और ये 0.666 क्या है, x, तो इसके जगह हम लोग x लिख लिया। अब ये प्लस x है, इधर आएगा माइनस x, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, यहाँ से आ गया 9x इज इक्वल टू 6 और x का वैल्यू क्या आ गया 6 अपॉन में 9 और इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो 3 से, तो ये हो गया 3 2 या 6 और 3 3 या 9, ठीक है। ये 3 2 या 6 और 3 3 या 9, तो आंसर आएगा अपना 2/3, ठीक है। और ये 3 मार्क मिल गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सब बना सकते हो सेम टू सेम, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लो, सेम टू सेम, बिल्कुल स्टेप सेम रखेंगे। देखो क्या है 0.47 और इस पे एक बार दिया है, यानी 0.47 की बार। अभी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है कि ये रेशनल नंबर है और इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट पहले हम लोग मानेंगे, जैसा स्टेप था, लेट 0.47 की बार को हम लोग x मान लेंगे, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। और ये है क्या, देखो यहाँ पे 7 की बार है और 4 पे बार नहीं है, मतलब 4 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, तो ये 0.477777, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे रिपीट कितने डिजिट हो रहा है, 1, तो सिंस नंबर ऑफ डिजिट रिपीट 1, तो हम लोग मल्टीप्लाई कितने जीरो से करेंगे, 1 0, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का वैल्यू था 0.47777, ये रिपीट हो रहा। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 से, मतलब 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.477। अभी जब हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट, मल्टीप्लाई राइट होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट, तो डिसमल अभी कहाँ पे है, डिसमल अभी यहाँ पे है और एक राइट जाएगा, एक राइट जाएगा, क्योंकि 1 0 से मल्टीप्लाई करें तो 1 राइट, 2 0 से मल्टीप्लाई करते तो 2 राइट, तो 1 0 से मल्टीप्लाई करें 1 राइट, यानी 4.777, ठीक है। अभी हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, तो देखो इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है। ये जो है ना, ये क्या आया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, मैं सिंपल ट्रिक बताया था, 4.777 ये आया था, इसमें से वापस से ये वाली माइनस कर लो, तो 0.477 ये हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 0 is 4, 7 - 4 3 और ये 7 - 7 0 0 0, ये सब तो 0 हो गया। यानी ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 4.7 को हम लोग लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.4, क्योंकि ये 4.3 में प्लस कर देंगे 0.4 तो आ जाएगा 4.7 और बाकी ये सब तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। देखो ये वैसे ही रहेगा, ये 4.7 को हम लोग क्या लिख लेंगे, तो 4.7 को हम लोग लिख लिए हैं, 4.7 को 4.3 प्लस 0.4, देखो 4.3 प्लस 0.4, ठीक है। या तो आप ऐसे एकदम लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसमें से यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आएगा और इसको माइनस कर लेना, जो आएगा क्या आ गया 43, यानी 43 और प्लस जो माइनस किए, मतलब जो ये, ठीक है। तो ये चीज तो समझ गए। अभी ये क्या था, ये 4.777, इसको ये x था, इसलिए हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में लिखे, ठीक है, क्योंकि ये बन जाएगा x, तो ये क्या हो गया 10x और ये आ गया 4.3 और ये प्लस x, ठीक है। अभी ये x इधर आएगा तो क्या हो गया 10x माइनस x, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3, ठीक है। तो अभी ये एकदम क्या आ गया, ये 10x माइनस x इज 9x इज इक्वल टू 4.3 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4.3 अपॉन में 9। अभी हम लोग इसको एकदम क्या लिख सकते हैं, 43 अपॉन में 9 इंटू 10, क्योंकि 4.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.3 को लिख सकते हैं 43 अपॉन में 10, ठीक है, 43 अपॉन में 10, तो ये 10 आ गया, तो आंसर क्या आएगा 43 अपॉन में 90, ठीक है। कोई दिक्कत, वैसे सब क्वेश्चन कर सकते हैं।